हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की प्रॉब्लम मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि एक ट्रायंगल दिया गया था और उस ट्रायंगल के अंदर यहाँ से एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ की गई है और हमें ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल क्या होगा। आपको ये दो एंगल दे रखे हैं कि एक एंगल 80 डिग्री है और एक एंगल 20 डिग्री है और ये साइड लेंथ, इतनी लेंथ जो है, ये वाली लेंथ जो है वो इस लेंथ की इक्वल होगी और हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो कुछ ऐसा नहीं दिया गया कि ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ वो आपस में इक्वल है। मतलब अगर मैं यहां से इसको कोई नाम देना चाहूं कि ट्रायंगल मेरे पास ए बी सी है और ये मेरे पास डी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू डी सी है, कि ए बी लेंथ और डी सी लेंथ आपस में इक्वल है और हमें ये एंगल फाइंड करना है, एंगल ए डी बी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं यहां से इस बीच वाली लाइन को हटा देता हूं और अगर बीच वाली लाइन को हटाता हूं तो मेरे पास ये सिंपल सा ट्रायंगल बनता है। अगर मैं एक बीच वाली लाइन को एक बार हटा दूं तो, और अगर बीच वाली लाइन को अगर मैं हटाता हूं और ये एंगल 80 डिग्री मेरे पास है और ये एंगल अगर मेरे पास 20 डिग्री है, तो मैं बोलूंगा कि ट्रायंगल का तीसरा एंगल भी 80 डिग्री होगा। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का सम अपने पास 180 डिग्री होता है। ये 20 डिग्री है, ये 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री। और इन दोनों एंगल्स को देखकर पता लगा कि ये ट्रायंगल तो अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि अगर दो एंगल अपने पास इक्वल हैं तो दो साइड भी इस ट्रायंगल की इक्वल होगी। मतलब ये इतनी लेंथ और ये पूरी लेंथ आपस में इक्वल होंगी। तो ट्रायंगल मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और इस ट्रायंगल के इन वर्टेक्स को मैंने ए बी सी नाम दिया था कि इस ट्रायंगल के वर्टेक्स जो हैं वो मेरे पास ए बी सी है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल को आगे मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यहां से एक लाइन ले ली कुछ इस तरीके से, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए कुछ इस तरीके से कर दिया। और यहां पर आप ये जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ए सी, और इस पॉइंट को नाम दे दो ई। मैंने एक ट्रायंगल AC को साइड मानकर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मानकर ये दो लाइनें कुछ इस तरीके से खींची है कि ट्रायंगल मेरे पास ट्रायंगल ACE जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बने। ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल बने। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमने बनाया ही है, इसको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ही रखा है, तो ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री होगा। बिल्कुल 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। और अगर इतना एंगल 20 डिग्री है तो मैं बोलूंगा कि बचा हुआ एंगल जो होगा वो मेरे पास 40 डिग्री आएगा। ये एंगल 40 डिग्री होगा और ये एंगल भी पूरा मेरे पास 60 डिग्री बचेगा। और अगर ये पूरा एंगल मेरे पास 60 डिग्री है तो इतना इतना एंगल जो है ये मेरे पास 20 डिग्री एंगल बचेगा। ये एंगल हो गया 20 डिग्री। ठीक है, इस एंगल के बारे में हमें पता लग गया है। अब एक काम थोड़ा सा और करता हूं कि ये जो मेरे पास BE है, इसको भी आपस में मैं एक बार ज्वाइन कर देता हूं। B से E लाइन को आपस में एक बार ज्वाइन कर दिया। ये लो, BE को भी आपस में एक बार ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर ये एंगल 40 डिग्री है, अब मेरी बात सुनो कि AC जो है वो इक्वल है AE लाइन की और ये इक्वल थी EC लाइन की। तभी तो हमने बोला था ट्रायंगल ACE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब AC, AE और EC ये तीनों आपस में इक्वल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक बात है। और हम ऑलरेडी ये बोल चुके हैं पहले कि AC और BC आपस में इक्वल है, क्योंकि जो पहले वाला अपना ट्रायंगल ABC था वो आइसोसेलेस ट्रायंगल था। पहले वाला ट्रायंगल हमारा जो ABC ट्रायंगल था वो आइसोसेलेस ट्रायंगल था। ये बात भी ठीक है।
अब यहां से पता लगा कि BC और EC ये भी आपस में इक्वल हैं, और अगर ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो मैं बोलूंगा कि ये सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब कह सकता हूं कि ट्रायंगल BCE जो है वो मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर ट्रायंगल BCE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये बोला जाएगा कि BC इक्वल टू CE है, BC इक्वल टू CE है। और अगर BC और CE लाइन आपस में इक्वल हो गई तो मैं कह सकता हूं कि एंगल CBE जो है वो इक्वल होगा एंगल CEB के। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और अगर ये एंगल 40 डिग्री हो गया तो इन दोनों एंगल का सम जो है वो 140 डिग्री बनेगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम यहां पर ट्रायंगल में 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री में मैं इस 40 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 140 रह गया, और उस 140 को इस दो एंगल के अंदर डिवाइड करना है 140 को, और 140 को अगर इन दो पार्ट के अंदर सेम पार्ट के अंदर डिवाइड करूंगा तो ये एंगल भी मेरे पास पूरा 70 डिग्री बच गया, और ये एंगल भी पूरा मेरे पास जो है वो 70 डिग्री आएगा। पूरा एंगल 70 डिग्री है, इतना एंगल 60 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं कि इतना इतना एंगल जो है ये मेरे पास 10 डिग्री हो गया। ये एंगल 10 डिग्री हो गया मेरे पास। बिल्कुल सही बात है, यहां तक एंगल जो बना है ये 10 डिग्री बना है। चलो आगे चलते हैं। अब हमें जो एंगल फाइंड करना था थोड़ा सा हम उसकी ओर मुड़ते हैं। उसके लिए ये बोला गया था कि इसको इससे यहां पर मिलाना है हमने, तो यहां पर मैंने एक बार मिला लिया, और हमें ये एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया था, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं D पॉइंट बोल रखा है। अब गौर से सुनना, कौन कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे अपने। ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल AB और E ये पूरा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। ACD इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या AB इक्वल टू CD था? ये तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टार्टिंग में दे रखा था क्वेश्चन के अंदर कि AB लाइन और CD लाइन आपस में इक्वल होगी। ये AB लाइन और ये CD लाइन आपस में इक्वल होंगी। उसके बाद AC इक्वल टू AE है, बिल्कुल है, क्योंकि ट्रायंगल हमने कैसा बनाया था, इक्विलेटरल बनाया था, तो ये पूरी साइड और ये पूरी साइड आपस में इक्वल होगी। ठीक है, यहां तक ठीक बात है। उसके बाद इन दोनों जो साइड्स हमने ली है, जिन दोनों साइड्स को हमने इक्वल बताया है, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल यहां पर 20 डिग्री बन रहा है, और यहां पर भी एंगल 20 डिग्री बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल BAE इक्वल है एंगल ACD के। दोनों एंगल आपस में इक्वल होगी। अब दो साइड्स इक्वल है और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी लगेगी मेरे पास, SAS प्रॉपर्टी लगेगी। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल AED ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और मैंने यहां पर इनके बीच में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का साइन लगा दिया। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल ABE, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा E, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ADC ये दोनों ट्रायंगल अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स भी आपस में बराबर है और तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है। इसी बात को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये एंगल भी 20 डिग्री है, ये हमें पता ही है ऑलरेडी। और अगर ये पूरा एंगल मेरे पास 150 डिग्री है, अगर ये पूरा एंगल मेरे पास 150 डिग्री है, तो मैं बोलूंगा ये एंगल भी मेरे पास 150 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। और अगर ये पूरा 150 तो ये भी पूरा 150, और अगर ये पूरा 150 तो अंदर वाला एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और यही एंगल मेरे से पूछा गया था कि एंगल क्या होगा। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन था कि ये एंगल फाइंड करो, ये एंगल कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 30 डिग्री आएगा।
तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार सारे जने इस क्वेश्चन को अपने आप जरूर ट्राई करना। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास और भी हो तो मुझे जरूर सेंड करें। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी के पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो और अगर उसका सोल्यूशन ना मिल पा रहा तो मुझे जरूर सेंड करना। तो वीडियो कैसी लगी हो एक बार जरूर बताना कमेंट करके। थैंक यू सभी को, जय हिंद।